नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में ये 36वां वीडियो है। पूरे सीरीज़ में हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैन पार्ट में किस खनिज का उत्पादन हो रहा है? ऑप्शन है लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या फिर चूना पत्थर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? बॉक्साइट। सभी पार्ट प्रदेशों में लगभग किस अयस्क की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, और बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट खनिज। और बॉक्साइट कौन से चट्टान में मिलता है? तो याद रखेंगे दक्कन ट्रैप की चट्टान में मिलता है। दक्कन ट्रैप की चट्टान में मिलता है कौन सा? बॉक्साइट खनिज। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत पुस्तक का छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन किया है या किसने किया है? ठीक है, ऑप्शन है पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, सुंदरलाल शर्मा या बलदेव प्रसाद मिश्र। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पंडित मुकुटधर पांडे जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। इन्होंने मेघदूत पुस्तक की हिंदी में जो है छत्तीसगढ़ी में जो है अनुवाद किया। और मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो महाकवि कालिदास हैं। ठीक है, महाकवि कालिदास मेघदूत की रचना किए हैं, लेकिन कहाँ किए हैं ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, मेघदूत की रचना इन्होंने कहाँ की ये कमेंट करना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ नाटक, छत्तीसगढ़ी नाटक है कलिकाल, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कलिकाल जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक रचना है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, प्रथम नाटककार हैं। प्रथम नाटक कौन सा है? कलिकाल। ठीक है, कलिकाल क्या है? प्रथम नाटक है जिसकी रचना 1905 में की गई। इससे पहले जो है लोचन प्रसाद पांडे ने अपनी पहली रचना कब की थी? तो 1904 में अपनी पहली रचना की थी, जो कि एक कविता थी। ठीक है, वह कविता क्या थी? कुसुम माला। कुसुम माला इनकी रचना थी। 1904 में इन्होंने वह रचना की और वह क्या था? एक कविता थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जस गीत या जवारा गीत कब गाते हैं? तो जस गीत या फिर जवारा गीत नवरात्रि के समय गाया जाता है। ठीक है, देवी पूजन के लिए गाया जाता है, देवी पूजन के लिए, और देवी के शौर्य का बखान किया जाता है। शौर्य का बखान किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बैगानी बोली कहाँ बोलते हैं? तो बैगानी बोली का प्रयोग कौन करते हैं? बैगा जनजाति करती है। ठीक है, बैगा जनजाति करती है बैगानी बोली का प्रयोग। और बैगा जनजाति का निवास कहाँ है? तो मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी से लगे हुए सभी जिलों में कौन है? तो बैगा जनजाति निवास करती है, और साथ ही साथ बिलासपुर जिले में भी। मुख्य रूप से इसका संकेंद्रण है कवर्धा में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवर्धा में बैगानी बोली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो ऑप्शन है माड़िया, बैगा, उरांव, गोंड। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो उरांव जनजाति सरहुल नृत्य करती है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए उरांव जनजाति के एक और प्रमुख नृत्य है कर्मा। ठीक है, उरांव जनजाति कर्मा नृत्य भी करती है। माड़िया में याद रखिए गौर नृत्य। गौर नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। ठीक है, गौर नृत्य ये बैसन के सींग को सिर पर रखकर यह नृत्य करते हैं। ठीक है, इसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है किसने? वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक द गौर में इसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। इसके बाद बैगा में याद रखिए बैगा जनजाति कौन कौन सा नृत्य करती है? तो सैला, बिल्मा, परघौनी, सैला, बिल्मा, परघौनी, झरपट, झरपट, और इनकी नृत्य नाटिका है छेरता। ये सभी नृत्य कौन करते हैं? तो बैगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंडरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो कंडरा, कमार और धनवार तीन जाति किससे संबंधित है? तो बांस शिल्प से संबंधित है। ठीक है, बांस शिल्प से संबंधित है। कंडरा क्या करेंगे? बांस के बर्तन बनाएंगे। कमार बांस शिल्प से और भी कुछ बनाएंगे। और धनवार धनुष बनाने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, बांस शिल्प। इसके अलावा काष्ठ शिल्प में याद रखिए मुरिया, मारिया, कोरकू, कोरकू, और लास्ट में याद रखिए कौन सा? भतरा। ठीक है, लास्ट में भतरा जनजाति। मुरिया, माड़िया, माड़िया है। ठीक है, कोरकू और भतरा जनजाति काष्ठ शिल्प का कार्य करती हैं। मुरिया जनजाति और
कोरकू जनजाति के अलावा याद रखिए माड़िया क्या करते हैं, तो माड़िया मेघनाथ स्तंभ बनाते हैं, मेघनाथ स्तंभ बनाते हैं। और भतरा जनजाति क्या करती है, तो ये सेमल स्तंभ का निर्माण करते हैं, सेमल स्तंभ का निर्माण करते हैं। इसके बाद कत्था निर्माण के लिए याद रखिए खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति। और लौह शिल्प के लिए याद रखिए अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य क्या है। ऑप्शन है पणकी, पंथी, कर्मा या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डंडा नृत्य। तो देखिए यहाँ पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पंथी नृत्य जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा कर्मा याद रखिए, कर्मा के बारे में कि जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है, जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। कौन कौन सी जनजाति कर्मा नृत्य करती है, तो बैगा, बैगा, उरांव, मुंडा, गोंड। ठीक है, बैगा, उरांव, मुंडा, गोंड, कंवर, कमार, कंवर, कमार, पंडो, ये सभी क्या करते हैं। और साथ में बिंझवार याद रखेंगे, बिंझवार, ये सभी कर्मा नृत्य करते हैं। इसके अलावा याद रखिए जो डंडा नृत्य हमने लास्ट ऑप्शन में देखा, तो डंडा नृत्य कौन कौन करते हैं, तो गोंड, बैगा, प्रधान। ठीक है, गोंड, बैगा और प्रधान, ये सभी क्या करते हैं, तो डंडा नृत्य करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में किनकी प्रतिमा है। ऑप्शन है रामचंद्र, विष्णु, शिव या फिर कृष्ण। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, तो विष्णु की प्रतिमा है। ठीक है, क्योंकि विष्णु मंदिर है तो विष्णु की प्रतिमा स्थापित है यहाँ। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो विलास तुंग ने कराया था, नलवंशी शासक विलास तुंग ने इसका निर्माण कराया था। आपको कमेंट करना है कि इसकी जो जीर्णोद्धार है, जीर्णोद्धार किसने किया था। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया है, आपको कमेंट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है केलो, खारंग, सेवरी नारायण या फिर मनियारी सिंचाई परियोजना। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवरी नारायण परियोजना जो है इसमें शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत देश भर के कुल 99 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया था, जिसमें से 3 छत्तीसगढ़ से भी शामिल किए गए, केलो, खारंग और मनियारी सिंचाई परियोजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मई 2001 को इसकी स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है। तो यहाँ पास देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जब एग्ज़ाम में आया था तो यहाँ पास 4 लिया गया है, वर्तमान में इसकी स्थिति 5 है। ठीक है, 5 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन से 5 श्रेणी, तो सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों द्वारा समग्र मूल्यांकन पर। ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों द्वारा अगर समग्र मूल्यांकन किया जाता है तो उस श्रेणी में। इसके बाद दूसरा है SC ST वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग द्वारा अगर लघु या सूक्ष्म उद्योग स्थापित किया जाता है तो उन्हें दिया जाएगा, उस श्रेणी में दिया जाएगा। और तीसरा श्रेणी है निर्यातक, निर्यातक सूक्ष्म या लघु उद्योग, निर्यातक लघु एवं सूक्ष्म उद्योग तीसरा श्रेणी है। फिर चौथा है महिला उद्यमी, महिला उद्यमी द्वारा जो है स्थापित लघु उद्योग या फिर उद्योग के श्रेणी में दिया जाता है। 5वां श्रेणी है स्टार्टअप, स्टार्टअप की इकाइयों की श्रेणी में दिया जाता है। तो ये 5 श्रेणियाँ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में किस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती या नहीं की जाती है। तो ऑप्शन है तापीय, जलीय, पवन या फिर सोलर। तो ताप ऊर्जा तो है हमारे यहाँ, ठीक है, ताप ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो है तापीय ऊर्जा से उत्पन्न किया जाता है, उसके बाद जलीय ऊर्जा, फिर सोलर ऊर्जा। सबसे कम जो है पवन ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वैसा स्थान नहीं है कि पवन ऊर्जा का जो अनुकूल हो सके। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी याद रखिए 1991 में जो है बालोद में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या फिर ITI सबसे अधिक किस जिला में स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफा चूनक पत्थर गुफा है
जो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुटुमसर की गुफा जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और यहाँ जो है ये अर्थात क्या हो जाएगा, कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित हुआ। और इसके बारे में याद रखिए, कुटुमसर गुफा में 2 प्रकार के चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, एक स्टेलेक्टाइट और एक स्टेलेगमाइट। ये छत की संरचना पर है स्टेलेक्टाइट, और स्टेलेगमाइट जो है आधार की संरचना पर पाया जाता है। तो ये 2 प्रकार के चूना पत्थर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में सबसे कम जन घनत्व है या जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वैसे तो नारायणपुर में है। ठीक है, और बीजापुर यहाँ पास आंसर लिया गया है क्योंकि दोनों ही स्थान पर जो है 30 हैं। ठीक है, दोनों ही स्थान पर जो है जनसंख्या घनत्व 30 है, लेकिन आंसर लिया गया है बीजापुर, ऑप्शन डी याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, ये गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, मतलब अधिक नमी है क्या पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में, तो ये भी गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मानसून जो है बंगाल की खाड़ी से आता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है छत्तीसगढ़ में, और तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है। तो सरगुजा बेसिन, हसदोरामपुर बेसिन, देखिए बेसिन तो होंगे ही नहीं, मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है, छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ या फिर चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी। तो चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ की पहाड़ी में जो चोटी है, देवगढ़ की चोटी, उसकी ऊंचाई याद रखिए 1033 मीटर की है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण दुर्ग जिले के दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो सामान्यतः पूरे छत्तीसगढ़ में मैग्नेटाइट, लेकिन यहाँ हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची लास्ट है क्वेश्चन। ठीक है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। महानदी बेसिन के उत्तरी भाग में कौन सा है। तो उत्तरी भाग में बघेलखंड सरगुजा का पठार है। दक्षिणी भाग में क्या है, तो दंडकारण्य पठार है। पूर्वी भाग में क्या है, उड़ीसा की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी भाग में मैकल श्रेणी है। तो सबसे पहले हमने उत्तरी भाग देखा कहाँ है, 3, तो 3, फिर दक्षिणी भाग 4, 3 के बाद 4, फिर पूर्वी भाग में कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा की पहाड़ियाँ 2, फिर 1, तो 3 4 2 1, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।